हाउ टू जनरेट पैसिव इनकम। हम अपने लिए किस तरीके से एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पैसिव इनकम होती क्या है। बेसिकली पैसिव इनकम वो रहती है अगर हम किसी काम को नहीं भी करते हैं, जब भी हमारे पास बेसिकली पैसा आता रहता है, वो हमारी एक पैसिव इनकम कहलाती है। एक्टिव इनकम हमारी बेसिकली वो रहती है हम जो काम करते हैं उसके बदले हमको जो पैसा दिया जाता है ना, वो हमारी एक्टिव इनकम कहलाती है। लेकिन जो पैसिव इनकम होती है ना, हम किसी काम को बेसिकली नहीं भी कर रहे हैं, जब भी हमारे पास पैसा आ रहा है ना, वो हमारी पैसिव इनकम कहलाती है। मान लीजिए हम कहीं ट्रिप पर गए हैं या फिर हम बेसिकली सो रहे हैं, खा पी रहे हैं, एनीवेयर हम बेसिकली कुछ भी कर रहे हैं, जब भी हमारे बेसिकली लगातार जो पैसा आ रहा है ना, वो हमारी पैसिव इनकम हो जाती है। पैसिव इनकम बेसिकली दो प्रकार की रहती है, एक हो जाती है हमारी स्किल्स बेस्ड पैसिव इनकम एंड सेकंड हो जाती है हमारी फंड बेस्ड पैसिव इनकम। स्किल्स बेस्ड पैसिव इनकम बेसिकली वो जाती है कि अगर हमारी उम्र भी बेसिकली 16 साल है, 18 साल, 20 साल अगर हमारी उम्र है, तो उस समय हमारे पास बेसिकली कैपिटल होगा नहीं, और हम बेसिकली हमारी स्किल्स से जो अर्निंग करेंगे, हमारी जो स्किल्स हमारे पास है उससे हम जो अर्निंग करेंगे ना, वो हमारी स्किल्स बेस्ड पैसिव इनकम के अंदर हमारी आ जाती है। सेकेंड हमारी हो जाती है वो फंड बेस्ड पैसिव इनकम। मान लीजिए आपकी उम्र अभी 50 साल 60 साल हो चुकी है और आपका जो वर्किंग टाइम है वो ऑलमोस्ट गुजर चुका है, और आपने अभी तक जो भी पैसा अर्न किया है, जो भी आपने बेसिकली सेविंग्स करी हैं, उनको आप बेसिकली कहीं पर लगाकर आप एक पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं ना, वो आपकी फंड बेस्ड पैसिव इनकम के अंदर आपकी आ जाती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्किल्स बेस्ड पैसिव इनकम और उनके आइडियाज़ के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्किल्स बेस्ड पैसिव इनकम होती क्या है। इसके अंदर सबसे पहले हो जाती है ब्लॉगिंग। अब ब्लॉगिंग के थ्रू वो अपनी एक अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। ब्लॉगिंग काफ़ी अच्छा बेसिकली साधन हो जाता है जिसके थ्रू वो अपनी एक अच्छी पैसिव इनकम आप बेसिकली जनरेट कर सकते हैं। आपको अगर आर्टिकल लिखने का शौक है या फिर आपको बेसिकली कंटेंट राइटिंग करने का शौक है बेसिकली, तो आप यहाँ पर आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ब्लॉग आप लिख सकते हैं और आप एडसेंस से आप एक अच्छा रेवेन्यू कमा सकते हैं। तो सबसे पहला आइडिया हो जाता है आपका ब्लॉगिंग। आप ब्लॉगिंग के थ्रू अपनी एक अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। सेकेंड, क्रिएट अ ऐप। आप अपनी एक अच्छा ऐप क्रिएट कर सकते हैं। आपको बेसिकली कोई भी मार्केट की बर्निंग प्रॉब्लम को सोल्व करना है या फिर आपको बेसिकली कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज को आपको सेल करना है, तो आप अपना एक ऐप क्रिएट कर सकते हैं और आप वहाँ से भी आप अपनी एक अच्छी पैसिव इनकम आप बेसिकली जनरेट कर सकते हैं। थर्ड, आप बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी आप अपनी एक अच्छी पैसिव इनकम आप बेसिकली जनरेट कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग काफ़ी अच्छा सोर्स हो जाता है। आपका ना तो प्रोडक्ट रहता है, ना ही आप कंज्यूमर रहते हैं, है ना। आपको क्या करना रहता है, आपको प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करना रहता है और आपको बेसिकली प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करने की आपको बेसिकली पैसे मिलते हैं। आपने किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड किया, है ना, और उसने अगर प्रोडक्ट खरीद लिया तो उस पर आपको जो कमीशन मिलता है ना, वो एफिलिएट मार्केटिंग कहलाता है। तो आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी आप एक अच्छी इनकम बेसिकली जनरेट कर सकते हैं। ये हमारा थर्ड आइडिया हो जाता है। फोर्थ आइडिया हमारा हो जाता है वही यूट्यूब चैनल। आप अपने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। आपको मान लीजिए किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में अच्छी नॉलेज है, मान लीजिए आपको हेल्थ के बारे में, आपको फूड के बारे में, आपको क्रिकेट के बारे में अच्छी नॉलेज है, मान लीजिए आपको फैशन के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में, बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस, किसी भी चीज़ के बारे में आपको अगर नॉलेज है तो आप वो यूट्यूब पर बता सकते हो और वहाँ से भी आप अपनी एक अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। फिफ्थ, आप क्या कर सकते हैं, आप फ्रीलांस वर्क कर सकते हैं। मान लीजिए फाइवर पर जाकर या फिर आप freelancer.com पर जाकर आप बेसिकली कोई भी वर्क ले सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई सी भी स्किल्स आती है, आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आपको थंबनेल मेकिंग आती है, आपको कंटेंट राइटिंग आती है, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, आपको कोई सी भी स्किल्स आती है ना, तो आप ऐसे इन फाइवर और freelance.com जैसी वेबसाइट पर जाकर आप वहाँ पर काम ले सकते हैं और वहाँ पर से भी आप अपनी एक अच्छे पैसिव इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। ये हमारा फिफ्थ आइडिया हो जाता है। सिक्स्थ, आप बेसिकली आप अपने एक ई कॉमर्स स्टोर शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि कहीं पर से मेरे पास प्रोडक्ट आ सकता है और मैं प्रोडक्ट ला सकता हूँ और उनको सेल कर सकता हूँ, तो वो अपने को सभी ई कॉमर्स स्टोर आप शुरू कर सकते हैं और वहाँ से भी आप अपनी एक अच्छी पैसिव इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारी बेसिकली स्किल्स बेस्ड पैसिव इनकम आइडियाज़ हमारे हो जाते हैं। सेकंड हमारे हो जाते हैं वो फंड बेस्ड पैसिव इनकम आइडियाज़। कि बेसिकली फंड के थ्रू हम कैसे पैसिव इनकम हम बेसिकली जनरेट कर सकते हैं। हमारे पास कैपिटल पड़ा हुआ है, हमारे पास बेसिकली पैसा है, अब हम उनको कहाँ पर इन्वेस्ट करें बेसिकली, जिससे कि हम अपनी एक पैसिव इनकम जनरेट कर पाएँ। सबसे पहले हम बेसिकली स्टॉक्स के अंदर हम बेसिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5000 से ज़्यादा कंपनीज यहाँ पर लिस्टेड है। शेयर मार्केट के अंदर 5000 है ना, उनसे ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है। आप बेसिकली किसी भी कंपनी के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए जब आपने किसी भी कंपनी के अंदर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो आपको वहाँ पर साल का 50,000 से लेकर 1 लाख तक का कंपनी डिविडेंड दे देती है। तो वहाँ पर वो पैसा आपके पास आ जाएगा। वहाँ पर आपको बेसिकली कोई खर्च नहीं करना है और नहीं आपको कोई भी काम करना है, तो वो आपकी एक बेसिकली पैसिव इनकम
हो जाती है। और जो शेयर्स का प्राइस अगर आगे बढ़ेगा तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी, तो वो भी आपकी एक पैसिव इनकम हो जाती है। तो आप स्टॉक्स के थ्रू भी आप अपनी एक अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। सेकेंड, आप इंटरेस्ट इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप किसी को डेब्ट दे सकते हैं, आप बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, या फिर आप बेसिकली लोन दे सकते हैं लोगों को। तो आप इस तरीके से आप बेसिकली आप एफडी में अपना पैसा जमा कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप वहाँ से भी आप अपनी एक अच्छी इंटरेस्ट इनकम बेसिकली जनरेट कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड आइडिया हो जाता है। थर्ड, आप बेसिकली प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी का भाव आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है और वो धीरे धीरे बढ़ते ही रहेगा। तो इससे आपकी इनकम भी ग्रो होगी, आप जो इन्वेस्ट करेंगे उसका भी प्राइस बढ़ेगा। तो आप यहाँ पर से भी आप अपनी एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 25 लाख का कोई सा फ्लैट खरीदा है, आपने 25 लाख का कोई सा फ्लैट खरीदा और उसको आपने रेंट पर दिए, तो जो भी आपको बेसिकली इनकम आएगी, जो भी आपको जो पैसा आएगा ना आपके पास रेंट से, वो आपकी एक पैसिव इनकम हो जाती है। तो आप इस तरीके से भी वो अपनी एक अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। फोर्थ आइडिया हमारा हो जाता है वो है म्यूचुअल फंड। हम बेसिकली म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड्स के थ्रू भी हम अपनी एक अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के अंदर हम बेसिकली एसआईपी के अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड के अंदर भी हम एसआईपी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ पर आप बेसिकली कर क्या सकते हैं, आप एक फिक्स अमाउंट बेसिकली लगा सकते हैं शेयर मार्केट के अंदर, जो अलग अलग कंपनीज के अंदर बेसिकली लगेगा, और अगले 15-20 सालों के अंदर बेसिकली ये कंपाउंडिंग होकर आपके पास आएगा ये पैसा। तो आप इस तरीके से आप यहाँ पर से भी आपको पैसिव इनकम आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स एंड इंडेक्स फंड्स के थ्रू। तो ये हमारी बेसिकली फंड बेस्ड पैसिव इनकम हमारे आइडियाज़ हो जाती हैं। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको पैसिव इनकम के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पैसिव इनकम के बारे में नॉलेज हो गई होगी कि आप किस तरीके से पैसिव इनकम आप जनरेट कर सकते हो और कौन कौन से आइडिया होते हैं पैसिव इनकम के बारे में। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।